हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सत्साइव क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर, देखिए आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.3 को डिटेल में सोल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। ड्रा द क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है इनका हमें ग्राफ ड्रा करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें x की जगह कुछ भी वैल्यू आप पुट कीजिए, y की आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ x की जगह हम 0 रखते हैं, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमें 4 मिलेगा। तो ये x की हो गई, ये y की हो गई। इसी तरह से 3 और 4 वैल्यू आप इसमें निकाल सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से हम एक टेबल इसके अंदर ड्रा कर लेंगे। आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर थिंक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किसी बुक में बताई गई हो या कोई टीचर बताई भाई वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। x इज इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू, ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ये देख लीजिए एक बार। टेबल मैंने आपको बताई दी। ये इस तरह से x एक्सिस लेंगे, एक y एक्सिस लेंगे, इधर प्लस पॉइंट होंगे x के, इधर माइनस के, ऊपर y के प्लस नंबर होंगे डिजिट, नीचे y के माइनस, x एक्सिस और y एक्सिस। अब यदि हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 0 मिलती है, तो ये पॉइंट बन गया। और यदि x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की 4 मिलती है। तो ये 2 पॉइंट से भी ग्राफ ड्रा हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 3 या 4 लें, लेकिन 3 पॉइंट ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, और 2 पॉइंट से भी ये ग्राफ ड्रा हो जाता है। तो इसी तरह से ये करने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वही है, इसमें आपको टेबल बनानी है। x की वैल्यू पुट कीजिए y की। जब x की वैल्यू आप 2 लेते हो तो y की 0 मिलती है आपको। यहाँ से 2 लोगे, यहाँ 2 रखोगे तो -2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा ना y की वैल्यू। और इसी तरह से यदि x की यहाँ से 0 लेते हो तो y की 2 आ जाएगी। तो ये आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए थर्ड में हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x। ये y x एक्सिस और ये y एक्सिस। इसमें या तो इक्वल साइन लगा लें आप x एक्सिस y एक्सिस की अपने अकॉर्डिंग, या फिर ग्राफ का पेपर भी ले सकते हैं आप। ये ग्राफ पेपर में बनाने की क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी आप पुट करेंगे y की आपको मिल जाएगी। x की हमने 0 पुट की तो y की भी 0 मिल गई, ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 1 की तो y की 3 मिल गई आपको। x की वैल्यू इधर -1 की तो y की -3 मिल गई। तो ये आपका ये ग्राफ ड्रा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका 4 पार्ट है। ये हमारे पास इक्वेशन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो वही x की जगह पुट कर लो आप कुछ भी। x की जगह 0 पुट करोगे तो y 3 बन रहा है। ये देख लो, x की जगह यहाँ यदि हम 0 पुट करते हैं तो कंप्लीट 0 हो जाता है, तो y की 3 होगी। तो ये x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की 3 हो गई। इसी तरह से और वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे x की, जैसे x की 3/2, जैसे y की रख के देख लिया हमने, y की 0 रख ली यहाँ पे। ये कोई जरूरी नहीं कि आप x की पुट करें, आप y की भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x की मिल जाएगी, x की करोगे तो y की मिल जाएगी। तो इसमें कंफ्यूज ना हो। अब ये y की अगर हम 0 करते हैं तो ये x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगी। ये 3/2 हमने ये यहाँ दिखा दिया और ये लाइन ड्रा कर दी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 और 14। ये पॉइंट दे रखे हैं, ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड y। तो इससे कितनी, देखो कोई पॉइंट आपको गिवन है 2 और 14, इससे कितनी लाइन ड्रा हो सकती हैं। एक आपको इसकी इक्वेशन बनानी है, कोई भी इक्वेशन जो इन पॉइंटों से होके जाए, 2 और 14 से होके जाए, और इससे कितनी मैनी लाइन ड्रा हम कर सकते हैं। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई, कितनी लाइन ड्रा हो सकती हैं और वाई, और क्यों हो सकती है। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये जैसे 2 और 14 दे दिया, तो मैं आपको जनरल फॉर्मूला इसको बताऊंगा, इसको सोल्व करने का। उसके बाद है ना, आप कोई भी इक्वेशन इसकी बना सकते हैं, इसमें मैनी लाइन ड्रा हो सकती है इस पॉइंट से। जैसे ये कोई ये है, ये आपका x एक्सिस हुआ,
और ये आपका वाई एक्सिस हुआ। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14, मान लो ये यहाँ पे कोई पॉइंट बन रहा है। अब इस पॉइंट से कितनी लाइन ड्रा हो सकती है, आप कितनी भी लाइन ड्रा कर लो, कितनी भी लाइन ड्रा हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने पीछे सीख लिया, ये होती है जनरल इक्वेशन। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू हो गई 2, तो a और x की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस b और y की वैल्यू क्या रखेंगे 14 और प्लस में c आ जाएगा इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब यहां से हम a और b कुछ भी नंबर पुट करेंगे, वो हमारी मन की मर्जी रहेगी। जैसे a इज इक्वल टू हम ले सकते हैं, मान लो a इज इक्वल टू 1 ले लिया, b इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो ये आप कुछ भी लेना, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 जो भी आप चाहें। ऐसे आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1 ले लिया तो b इज इक्वल टू -1 ले लिया। तो आपको ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। देखो a x और y की हमने रख दी, अब a की जगह मान लो हमने यहां 1 रख लिया, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 प्लस b की जगह हम यदि 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 2 यानी 28 प्लस c इज इक्वल टू आ गया 0। अब ये 28 और 2 कितने हुए 30 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ गई प्लस 30, दूसरी तरफ जाके आ गया -30। ऐसा हमने क्यों किया, ये सारा प्रोसीजर ये हमने किया ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, c की वैल्यू। अब देखिए कैसे बनेगी इसकी इक्वेशन, हम वही लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब a हमने क्या लिया है यहाँ पे, a हमने लिया था यहाँ पे 1, तो 1x हो गया। अब x की वैल्यू पुट नहीं करनी क्योंकि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये तो x की यहाँ इसलिए रखी थी, हमारे पास c नहीं थी, तो c फाइंड आउट करने के लिए हमने ली थी ये a और b और x, और ये दोनों कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे x y के, ये पॉइंट दे रखे थे। तो 1x हो गया और b की क्या ली थी हमने 2, तो ये हो गया 2y और प्लस c क्या वैल्यू फाइंड आउट हुई हमें -30 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू -30, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। तो ऐसी अब कितनी इक्वेशन बन सकती है, मेन इक्वेशन बन सकती है, क्योंकि यहाँ आपने a इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया मन की मर्जी से और b इज इक्वल टू 2 पुट कर लिया। आप और भी कुछ पुट कर सकते हो, a इज इक्वल टू -1 कर लो, -2 -10 -50 माइनस, ऐसे b इज इक्वल टू कुछ भी पुट कर लो। ये बिल्कुल अपनी मन की मर्जी चलती है। यहाँ पे कुछ भी a की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी b की पुट करेंगे, इसलिए हमें c की मिलेगी। c की वैल्यू मिलेगी, उसको जर्नल इक्वेशन में रख देंगे हम, और x और y को एज इट इज रखेंगे, a और b हमने पुट किए थे वो लिख देंगे। तो हमारे पास ये बहुत ज्यादा इक्वेशन बन जाएंगी, चाहे हम जितनी चाहे उतनी इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये आपको एक जर्नल बताई है कि इस तरह से हम किन्हीं भी पॉइंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी करेक्ट है, ये हम खुद भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास पॉइंट दिए गए थे 2 और 14। अब यदि आप यहाँ पे 2 रखते हो और यहाँ पे y की जगह 14 रखते हो, तो ये देखिए आपको क्या मिलता है, 14 दूनी 28 और 2 30, 30 इज इक्वल टू 30। इट मीन्स आपने ये इक्वेशन ठीक बनाई है। ठीक है, किसी को समझाने की या उत्तर दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने गलत किया या सही किया। अब ये देख लीजिए आप क्वेश्चन, ये मैंने इसमें कर दिया है डायरेक्ट, ये देख सकते हैं आप, और जो मेथड था वो मैंने आपको बता दिया। यानी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14, तो एक हमने इक्वेशन बना दी x माइनस वाई इज इक्वल टू -12, और एक इक्वेशन बना दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो ये दोनों इक्वेशन हमने बना दी। एक इक्वेशन, इनका तरीका वही है, वैल्यू पुट करके, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, वैसे ही कुछ भी आप नंबर पुट करके और कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं ये सही है, जो पहले अभी आपको बना के दिखाई है ना ये इक्वेशन, ये ठीक है। और भी आप अपनी मर्जी मन की मर्जी से बनाओगे तो वो भी सारी ठीक ही मानी जाएंगी, गलत नहीं होती है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 30, ये भी ठीक है। ये इक्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 30, ये हो गई एक इक्वेशन। और भी मेन इक्वेशन बना सकते हो। इसलिए थ्रो ए पॉइंट इन्फिनिटी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, ये आ गया ना कि एक पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन ड्रा, मैनी लाइन खींची जा सकती है। अब देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, इफ
इफ द पॉइंट 3 4, अब ये पॉइंट वही आ गई, एक्स स्केयर वाई के कोऑर्डिनेट है ये 3 4, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन पे ये है ये पॉइंट 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहां से आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये सिंपल है, x की जगह 3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, रख दीजिए, और y की जगह 4 रख दीजिए, a की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये देखिए क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3 ले लिया, y इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये पॉइंट हमें गिवन में थे, तो ये गिवन में इक्वेशन दे रखी है 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, 3 और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व कर लिया, तो इसको a को एक तरफ रख लिया, डिजिट को एक तरफ ले आए, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो, कोई टैक्सी का किराया है किसी शहर में, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, पहले किलोमीटर को के आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5, और आगे के प्रत्येक किलोमीटर के आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर की, आपने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, और 1 किलोमीटर के आपको ₹5 देने हैं, तो आपको पता लग गया ना, 1 किलोमीटर के यदि ₹5 देने हैं तो x के कितने हो गए 5x हो गए, और टोटल फेयर कितने दिए आपने y, जिनके अंदर ये 8 भी जुड़ लिए और पर किलोमीटर के भी जुड़ लिए, और राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ, तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है और इसका एक ग्राफ आपको ड्रा करना है। तो एक क्वेश्चन को समझिए, जैसे हमारे पास है टोटल ₹y, यानी y टोटल किराया हो गया हमारा, वो कब हुआ 1 किलोमीटर के हमने ₹x दिए, तो यहां अगर 1 किलोमीटर के ₹x दिए तो ये 5x होना चाहिए था, लेकिन हमने x माइनस क्यों किया ये समझिए, क्योंकि इसने ये कहा है क्वेश्चन के अंदर कि ए जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके हमें ₹8 देने हैं, तो इसका मतलब आगे के जो किलोमीटर हैं उनके हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स पहले किलोमीटर के हमने ₹8 दे दिए, तो उस किलोमीटर के हम दोबारा से रुपए तो नहीं देंगे, इसलिए हमने क्या किया कि x-1 किलोमीटर लिया, यानी हमें लेना तो था x किलोमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर हमने कम क्यों लिया, क्योंकि 1 किलोमीटर के फर्स्ट वाले किलोमीटर के हम पहले ही ₹8 दे चुके हैं, इसलिए हमने किलोमीटर लिया x-1, और x-1 किलोमीटर के कितने रुपए दिए हमने 5, क्योंकि जितने भी x-1 जो किलोमीटर होंगे, यानी जो x किलोमीटर है उसमें से 1 किलोमीटर यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 किलोमीटर घटा देंगे, उसके हम ₹8 दे चुके हैं, तो हमारे पास x-1 किलोमीटर बचा, और उसके हमने कितने रुपए दे दिए 5, तो x-1 1 किलोमीटर कम करके हमने 5 के हिसाब से रुपए दिए, और फर्स्ट वाले किलोमीटर के हमने ₹8 दे दिए, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 5 इंटू x-1 प्लस 8, तो y इज इक्वल टू, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस 3 माइनस y इज इक्वल टू 0, और आप इसको लिख सकते हो 5x माइनस y इज इक्वल टू -3। अब क्या है कि इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो वही है कि x की कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिए, एक टेबल बना लीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए, y की आ जाएगी, y की पुट करोगे तो x की आ जाएगी, तो ये ग्राफ हमने बना दिया, x की वैल्यू यहाँ से 0 पुट की तो y की 3 आ गई, ठीक है, y की 0 पुट की तो हमारे पास ये देख लीजिए x की क्या आ गई -3/5 आ गई। तो ये हमारे क्वेश्चन 4 हो गए, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स डियर।